मिथ्या दृष्टि, है ना। यहां उस जीव का वर्णन किया कि यद्यपि वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वह सम्यक दृष्टि होने जा रहा है। सिद्धांत की भाषा में देखा जाए तो हकीकत में तो सम्यक्त्व के सन्मुख जीव वह है जो करण लब्धि में है, क्योंकि करण लब्धि में जो जीव है वह निश्चित ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। लेकिन उसके पहले 4 लब्धियां और होती हैं, तो पंडित जी ने यहाँ 5 लब्धियों का कथन किया। लेकिन 5 लब्धियों के भी पहले व्यवहारिक रूप से सम्यक्त्व के सन्मुख जीव कैसा होता है। सन्मुख तो आप समझते ना, जैसे आपका मुंह मेरी तरफ है, मेरा मुंह आपकी तरफ है, तो हम एक दूसरे के सन्मुख हैं। उन्मुख, उन्मुख, उस तरफ मुंह किए हुए, है ना। तो जिस जीव की दिशा सही है, ठीक है, यानी उसका मुख सही है, लेकिन अभी कुछ है जो बाकी रह गया है, वह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। ऐसे जीव का वर्णन यहां किया है। इसकी शुरुआत होती है मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 257 से। एडिशन कुछ अलग हो तो पृष्ठ बदल भी सकता है, लेकिन आमतौर पर जो मोक्षमार्ग प्रकाशक मिलेगा 257 पृष्ठ से इस विषय की शुरुआत होती है। एक एक शब्द पढ़ना मुश्किल है, लेकिन उन एक एक शब्दों में क्या भाव झांक रहा है उसका हम वर्णन करेंगे। जब इस सम्यक्त्व के सन्मुख जीव की आचार्य बात करते हैं, तो क्योंकि जीवन की 2 घटनाएं, कोई भी जीव हो अनादिकाल से भले ही संसार में हो, लेकिन 2 घटनाएं जीव की सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना सम्यक दर्शन की प्राप्ति और दूसरी घटना संयम की प्राप्ति। और आज तो वैसे ही अभी भगवान का जन्म होने वाला है, तो भगवान का तो जन्म होता है, लेकिन मुक्ति मार्ग में जन्म होना मतलब सम्यक दृष्टि होना। समझ में आया। सम्यक दृष्टि होने के बाद संयम अंगीकार करना मतलब वो साक्षात मुक्ति मार्गी हो गया। तो किसी भी जीव के 2 बड़े क्लाइमैक्स हैं, पहला सम्यक दर्शन होना और दूसरा संयम होना। सम्यक दर्शन के बिना संयम होता नहीं। सम्यक दर्शन के बिना जो व्रत होते हैं उन्हें आचार्य बाल व्रत कहते हैं। सम्यक दर्शन के बिना जो तप होता है उसको बाल तप कहते हैं। सम्यक दर्शन के बिना जो जिनवाणी का ज्ञान होता है उसे बाल श्रुत कहते हैं। समझ में आया। एक बार यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया और यदि शायद सम्यक दृष्टि हो गया, तो यह सुनिश्चित है कि वो या तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा या तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा, और संसार की कोई भी ताकत चौथे भाव में मोक्ष जाने से उसे नहीं रोक सकती। तो सम्यक्त होने के बाद तो चुल्लू भर संसार बचता है जिसका अभाव संयम करता है। लेकिन अनंत संसार का नाश कौन करता है? जब जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त रूप परिणमित होता है, करण लब्धि के परिणाम द्वारा सम्यक्त प्राप्त करता है, वो जो क्रांति होती है वहां अनंत संसार का नाश होता है। मिथ्या दृष्टि अनंत संसार का नाश करता है। कब? सम्यक्त की उत्पत्ति के काल में, और उसका वर्णन यहां करते हैं। तो जब शुरुआत होती है, वो कह रहे आवाज नहीं आ रही, कुछ ऐसा है? आ रही है आवाज? अच्छा अच्छा, माइक की गलती नहीं है, थोड़ा मेरी भी कुंडली में दोष है इस तरह का। जब शुरुआत करते हैं पंडित जी तो लिखते हैं, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर तत्व विचार करने की शक्ति हुई। मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार करने में उद्यमी हुआ, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का मिला जिससे तत्व उपदेश का लाभ हुआ। तत्व विचार करने की शक्ति हुई, मोह मंद होने से तत्व विचार में उद्यम हुआ,
और बाह निमित्त देव गुरु धर्म का मिला, तो सच्चे उपदेश का लाभ मिला। ऐसी स्थिति में वह, और जब इनको सीखता है तो उसके अंदर एक भाव आता है। उस भाव को पंडित जी लिखते हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये अपूर्वता, ये अहो भाव। सम्यक्त्व के सन्मुखता मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं। सम्यक्त्व के सन्मुखता मतलब एकदम भैया ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं हूं मैं कि एकदम चिपका के, है ना। सम्यक्त्व के सन्मुखता का मतलब है ना बहुत ज्ञान नहीं। सम्यक्त्व के सन्मुखता का मतलब कोई बाहर में बहुत त्याग हो गया, वो हो गया, वो हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। एक दुकान पे गया, उस दुकान पे एक स्टिकर चिपका था, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। समझ में। तो बाकी चीजें तो ऐसे ही हैं, हो तो हो, ना हो तो ना हो। लेकिन सम्यक्त्व के सन्मुखता का पहला बिंदु क्या है कि जब ये उपदेश सुनने मिला, 7 तत्वों का उपदेश सुनने मिला, देवगुरु धर्म का स्वरूप समझने मिला, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये विचार आया, तो अंदर में अहो भाव आना, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय, ये सब पंडित जी के शब्द बोल रहा हूं, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, लेकिन इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, इसलिए मुझे इन सब बातों का विचार करना ही है, निर्धारण करना ही है। ऐसे संकल्प के साथ वह तत्व निर्णय करने के लिए उद्यमवंत होता है। अब एक एक पंक्ति पे एक एक व्याख्यान होता है, समझ में आया। ये तो सरसरी निगाह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वह इस अहोभाव के साथ कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, और इस पर्याय में आकर मुझे इन सब बातों को सुनने मिला, समझने मिला, ये मेरा महासौभाग्य है। लेकिन जितनी मुश्किल से ये परिस्थितियां बनी हैं, पता नहीं किस पल बिखर जाएं। समझ में आया ना। इसलिए ये परिस्थिति बिखरे, देह छूटे, संयोग छूटे, है ना। कल के दिन संयोग भी रहे, लेकिन तत्व ज्ञान की तड़फ नहीं रही, तड़फ रही लेकिन संयोग ना रहे, दोनों ही रहे लेकिन आयु ना रही, आयु भी रही, तड़फ भी रही, संयोग भी रही, लेकिन बुढ़ापे में ऐसी इंद्रियां शिथिल हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, अल्जाइमर रोग हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, फिर क्या करेंगे। बोले नहीं नहीं, वो स्थिति आए उसके पहले मुझे इन बातों का निर्णय करना ही करना है, और इसके लिए वह उद्यमवंत होता है। अब इसके लिए उद्यमवंत होता है तो पंडित जी ने उसकी प्रक्रिया लिखी कि अब वो निर्धारण करने के लिए क्या उद्यम करता है ना। तो उन्होंने लिखा कि उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये 3 बिंदु हैं। अब देखो सुबह का समय है, थोड़ा सा आप मेरे साथ चले, आनंद आएगा, क्योंकि फिर तो बाद में धूम धड़ाके में अपन को बहना ही है। तो ये बीच में है ना, हमारे पंच कल्याणकों का ये अद्भुत स्वरूप है कि धूम धड़ाके के बीच में पहले घुट्टी पी लो, ताकि वो धूम धड़ाका एक स्तर तक असर करे, असर इसका रहे। समझ में आया। तो कहते हैं कि 3 बातें हैं, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। उद्देश्य मतलब जिन तत्वों का हमें निर्णय करना है उनके नाम, उद्देश्य मतलब नाम सीख लेना। दूसरा लक्षण निर्देश, यानी जीव किसे कहते हैं, अजीब किसे कहते हैं, आश्रव किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले उनके नाम सीखना, फिर उनकी परिभाषाएं सीखना, और तीसरा बिंदु है परीक्षा। परीक्षा मतलब जो हमने नाम सीखे, जिनकी हमने परिभाषाएं, लक्षण जाने, उसका एनालिसिस करना, अपने जीवन में ये एनालिसिस करना, परीक्षा करना, जांच पड़ताल करना
कि जो शास्त्र में लिखा है वो मुझे महसूस होता है कि नहीं। इसका नाम क्या है? परीक्षा। तो 3 चीजें हो गई, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। 258 पृष्ठ पे ये वर्णन है। तो पंडित जी लिखते हैं कि उद्देश्य और लक्षण निर्देश ये तो शास्त्र अनुसार जानना, ये तो शास्त्र के अनुसार होगा। पूर्वाचार्यों ने सर्वज्ञ देव की परंपरा में जो तत्व का स्वरूप लिखा है वो तो उसके अनुसार जाना जाएगा, उसी के अनुसार उसकी परिभाषाएं सीखी जाएंगी। लेकिन तीसरा बिंदु आता है परीक्षा। ये बहुत अद्भुत मेथड है आत्मोपलब्धि की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। समझ में आया? तीसरा बिंदु क्या है? परीक्षा। तो पंडित जी लिखते हैं कि उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो शास्त्रानुसार जानना, लेकिन परीक्षा में अपना विवेक मुख्य है। परीक्षा में क्या है? अपना विवेक चाहिए। समझ में आया? क्योंकि यहां बाबा वाक्य प्रमाणम नहीं है जिन धर्म में। जैन धर्म ये कहता है कि जिन वाणी की एक एक बात को तर्क से, न्याय से, कसौटी पर कसो। केवल शास्त्र में लिखा है इसलिए हम आंख बंद करके स्वीकार कर लें, ऐसा अंधानुकरण का मार्ग नहीं है। यहां अंध भक्ति का मार्ग नहीं है। ये जिन शासन तो वो है जहां तत्व की परीक्षा तो करते ही है, देव शास्त्र गुरु की परीक्षा करते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भगवान की परीक्षा की। बोलो, भगवान के आगे मस्तक झुकाने के पहले उन्होंने उनकी परीक्षा की। यहां मस्तक नभता है परीक्षा के द्वारा। वह मस्तक चाहे देव के सामने झुके, चाहे शास्त्र के सामने झुके और चाहे गुरु के सामने झुके, तर्क और न्याय की कसौटी पे कसा जाएगा। समझ में आया है? तो परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। अब वह तत्व की परीक्षा करता है और इस प्रसंग का सबसे कोमल, सबसे मीठा, सबसे आकर्षक बिंदु यदि कोई है तो वो यही है कि वह सम्यक्त्व के सन्मुख जीव परीक्षा कैसे करता है। क्योंकि नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना ये तो शास्त्रानुसार है, तो ये तो कोई भी कर लेगा। जिसमें थोड़ी सी बुद्धि होगी, समझ होगी, नाम जान लेगा, रट लेगा, उनकी परिभाषाएं जान लेगा। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, आदि आदि। ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं, ज्ञान स्वभाव से रहित अन्य पदार्थों को अजीब कहते हैं, कर्मों से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। सब जान लेगा वो। समझ में आए ना? लेकिन असल पुरुषार्थ होता है इसके बाद, जब वह परीक्षा पे उतरता है। अब परीक्षा करने के लिए क्या करता है? तो पंडित जी लिखते हैं, वह एकांत में जाकर इन तत्वों का विचार करता है। क्या विचार करता है? वह प्रमाण से विचार करता है, अनुमान से विचार करता है, तर्क लगाता है, युक्ति लगाता है और ये विचार करता है कि शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा मुझे भाषित होता है कि नहीं। यद्यपि इतनी उसकी श्रद्धा है कि शास्त्र वीतरागी सर्वज्ञों द्वारा बताए हुए हैं, उनकी वाणी में कोई झूठ नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। क्योंकि असत्य 2 कारणों से बोला जाता है, या तो मोह से या अज्ञान से। और चूंकि जिनेंद्र ने मोह और अज्ञान का नाश कर दिया है, इसलिए उनकी वाणी में कोई दोष तो नहीं हो सकता। लेकिन वैसा मुझे तो महसूस होना चाहिए ना। जब तक वैसा मुझे महसूस नहीं होगा तो वो आनंद कैसे आएगा? अब शास्त्र में लिखा है कि देह आत्मा से भिन्न है, लेकिन बोले जब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जाता हूं तो मुझे तो ये लगता है यही मैं हूं। मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं उठता हूं, मैं नहाता हूं। समझ में आए ना? तनिक भी ऐसा नहीं लगता कि शरीर से भिन्न मेरी आत्मा का भी कोई जीवन है। शास्त्र ये कह रहा है कि आश्रय भाव दुखकारी है, बंध भाव दुखकारी है, मोह का परिणाम दुख का घर है। भजन पढ़ते हैं ना वो, मोह दुख का घर है मैंने आज सरासर देखा है, आज सरासर देखा है। ये तो हमने कह दिया, लेकिन परीक्षा में ये अनुभव करना पड़ता है कि मोह क्या हमें दुख का घर लगता है क्या? और यही नहीं लिखा
कि भगवान ने ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे सरासर। लेकिन वो परीक्षा करता है, उसे लगता है कि शास्त्र कह रहा है मोह में दुख है, लेकिन जब हम पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर में हंसी ठिठोली करते हैं, टीवी देखते हैं और सारे संसार की बलाओं और दुखों को भूल जाते हैं, तो हमें तो कहीं दुख नहीं लगता। समझ में आया? शास्त्र कह रहा है कि इंद्रिय सुख है, दुख का कारण है, पराधीन है, आकुलता जन्य है, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम कारणम मनसि। लेकिन जब भयंकर गर्मी और उमस से निकलकर जब हम अपने घर में आते हैं और 16 पर एसी करके जब पतला कंबल ओढ़कर जब हम लेटते हैं और सुकून की नींद आती है, तो हमें तो कहीं नहीं लगता कि पंचेंद्रिय के विषयों में दुख है। शास्त्र कह रहा है जीव कर्म का कर्ता नहीं है, देह का कर्ता नहीं है, लेकिन लो मुझे इच्छा हुई मैंने भोजन कर लिया, मुझे इच्छा हुई मैंने बोल दिया। ऐसा क्या करता है? ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है वो ज्ञानियों की अनुभूति है। और बुंदेली में एक बात कहते हैं, है ना, एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई, जानते हैं? बोले मोक्ष मार्ग में, सुखी होने के मार्ग में बाप कमाई काम में नहीं आती, आप कमाई काम में आती है। ये शास्त्र में लिखा है, वो परम पिता परमेश्वर, उनकी परंपरा में आचार्य, उनकी कमाई है। समझ में आया? लेकिन मोक्ष मार्ग में कौन सी कमाई काम में आती है? आप कमाई काम में आती है। अब वो आप कमाई करना चाहता है, तो वो एकांत में जाकर विचार करता है कि ऐसा मुझे भासित होता है कि नहीं होता है। कभी कभी लगता तो है बोले कि अंततः कितने ही भोग भोग लिए जाए, कितना ही रुपए पैसा मिल जाए, है ना, अनुकूल पत्नी हो, आज्ञाकारी बच्चे हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुख तो नहीं मिलता ना, जीवन में तृप्ति तो नहीं आती ना, 3 खाओ और 13 की भूख तो बनी रहती है ना। तो शास्त्र जो कह रहा है वो बात जमती तो है, लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंच पा रही है। यदि बिल्कुल जमे ना तो एकांत में जाके विचार क्यों करे, और जम जाए तो वहीं सम्यक दृष्टि हो जाए। ये जो बीच की अवस्था है वो डोलता है। समझ में आया? ऐसा यहां लिखा है पंडित जी ने। और उसके बाद अभी भी कुछ बात है जो सुनिश्चित नहीं हो पा रही। समझ में आया? समझ में तो आता है कि शास्त्र कह रहा है देह और आत्मा अलग अलग हैं। हाँ, समझ में तो आता है। आज देखो मैं मनुष्य हूं, पिछली पर्याय में कोई और था, पिछली से पिछली पर्याय में कोई और था, सारी पर्याय खत्म हो गई, लेकिन मैं आज भी हूं। आगे ये देह भी चले जाएगी, तब भी मैं रहूंगा। 50-40 साल पहले जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, आज 50 साल बाद मुझे मिला और मैंने सोचा अरे ये तो वही है। तो 50-40 साल में कितनी दुनिया बदल गई, लेकिन 40 साल पहले की अनुभूति और आज 40 साल बाद की अनुभूति दोनों एक पल में मैच कर गई। वो भी बदल गया, मेरे देह की स्थिति भी बदल गई, लेकिन ये उस समय और इस समय की ज्ञान को जोड़ने वाला कोई ध्रुव तत्व था, ये महसूस तो होता है। समझ में आ रहा है? स्पष्ट दिख रहा है कि मैं बदलते हुए भी कुछ नहीं बदला। ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है, प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है। समझ में आया? फिर भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो विशुद्धि, वो परिणाम, वो निर्भरता, वो है ना स्पष्टता अभी तत्व ज्ञान में नहीं आ पा रही है। तो फिर वो मालूम कोई प्रश्न होता है तो क्या करता है, अपने से ज्यादा बड़े ज्ञानी से जाकर पूछता है, प्रश्न। समझ में आया? और वो जो जवाब देते हैं, कुछ तत्व ज्ञान में थोड़ी सी निर्मलता आती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वह एकांत में जाकर फिर विचार करता है। कुछ बादल छट तो रहे हैं, कुछ हल्का हल्का प्रकाश आने सा तो लगा है, लेकिन अभी भी वो बात नहीं है। तो क्या करता है, अपने जो समान बुद्धि के धारक, ऐसा शब्द लिखा है,
अपने समान बुद्धि के धारक साधर्मियों से जाकर परस्पर चर्चा करता है। क्या चर्चा करता है कि भैया मुझे ऐसा समझ में आता है, तुम्हें कैसा समझ में आता है। शास्त्र कहता है, आचार्य कहते हैं, है ना, एक देखिए जानिए रमि रहिए एक ठौर। लेकिन जब हम एकांत में जाते हैं और अपने आत्म स्वरूप का विचार करने जाते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा संकल्प विकल्प सताते हैं। दुनिया में 24 घंटे में भी जो बातें कभी ख्याल में नहीं आई, वर्षों से जिनके बारे में कभी सोचा नहीं, सामायिक में जाते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो सारी बातें उसी समय याद आती हैं, जैसे उसी समय के लिए रुकी हुई। आत्मा तो दिखते ही नहीं कहीं। समझ में आए? बहुत पढ़ते हैं कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होनी है होती है, कोई बदल नहीं सकता। उसके बावजूद भी निर्भर नहीं हो पाते, उसके बावजूद भी संसार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। आपको कैसा लगता है? ऐसी अपनी अनुभूतियां अपने साधर्मी से शेयर करता है, बांटता है। समझ में आए ना? साधर्मी भी उसे ढांढस बंधाता है, घबराओ मत मित्र, रास्ता यही है। अरे भाई, जब जमीन में से पानी निकालना हो तो 1-2 फीट खोदने से काम नहीं चलता, बहुत गहराई में उतरना पड़ता है जब पानी निकलता है। शुरुआत में तो मिट्टी पत्थर धूल ही निकलती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला। लोक में कथा है ना, समुद्र मंथन की देवताओं ने कथा, लौकिक कथा है कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। अमृत और औषधियां तो बाद में निकली। ऐसी अनादिकालीन पर्याय मूर्ता के संस्कार ऐसे हैं, उसमें ऐसे रचे बसे हैं कि जब जब शुरुआत में आप अपने समीप जाने की कोशिश करोगे तो पहले वही परतें मिलेंगी, वही कषाय की, वही आकुलता की परतें मिलेंगी। गहराई में उतरना पड़ेगा। और साधर्मी से बात करने के बाद जो कुछ महसूस हुआ तो पंडित जी कहते हैं वो एकांत में जाकर फिर विचार करता। अच्छा, एकांत में जाकर विचार क्यों करता है? एकांत में जाकर विचार क्यों करना? वो इसलिए, देखो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने घड़ी देखी है? यहां तो नहीं लगी, लेकिन आप देखना, ये जो घड़ी होती है ना आपके घरों में लगी है, अभी दिन में तो कुछ नहीं, लेकिन रात के 2 बजे वो घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। सुनाई देती है ना? अरे वो तो छोड़ो, ये जो आपके हाथ में घड़ी है ये अभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन रात के, अभी कान में भी ले जाएं तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन रात के 2 बजे आप अपने तकिए के बाजू में रख दें और सो जाएं। रात में 2 बजे आप जब उठते हैं उस समय आपको इस घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देगी। तो दिन में वो टिक टिक कहाँ थी, लेकिन शोरगुल बहुत था इसलिए सुनाई नहीं देती थी। लेकिन जब हम संसार की उलझनों से बचकर अब एकांत में जाकर बैठते हैं तो उसी समय हमें अपने हृदय की टिक टिक सुनाई देती है। उस समय पता चलता है कि हम कहाँ अटके हैं, कहाँ भटके हैं, हमारे अंदर कमी क्या है। इसलिए जब भी अपना मूल्यांकन करना हो तो कैसे करना? भावुकता के क्षणों में मत करना। शास्त्र जब पढ़ रहे हैं उस समय मत करना, जब सुन रहे हैं उस समय मत करना, जब प्रवचन कर रहे हैं उस समय मत करना, क्योंकि इस समय हमारे चित्त की दशा एक अलग होती है। यदि मैं इस समय अपना निर्णय करने बैठूं तो मुझे लगेगा कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं ही हूं। आप इस समय ऐसा महसूस करेंगे, कितनी तत्व ज्ञान की बात है। इस समय हम अपना मूल्यांकन करेंगे तो ऐसा लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूं। जब भावुकता होती है तो ऐसा लगता है आदमी बिल्कुल छपक श्रेणी मार के ही रहेगा थोड़ी देर में। भावुकता के क्षणों में नहीं। तो क्या करें? गुस्से के क्षणों में नहीं। तो क्या करें? बेचैनी के क्षणों में नहीं। जब आपको कोई आकुलता ना हो, ना भूख हो, ना प्यास हो, ना सर्दी हो, ना गर्मी हो, ना कोई भक्ति का भाव, कुछ भी नहीं, जब बिल्कुल अकेले में आप एक इस मनोस्थिति में हो कि आपको और कोई चिंता नहीं है, क्योंकि शांत पानी में ही अपना चेहरा दिखाई देता है, हिलते हुए पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। क्यों? अब किसी को टेंशन होगी। अब मान लीजिए बैठे हैं
और फोन आ जाए कि हमारी बेटी की अभी भी नई नई शादी करी थी और वहां कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ झगड़े हो रहे हैं, तलाक की नौबत आ रही है। अब ये फोन आ जाएगा तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पांचवें गुण स्थान बढ़ती भी आकुलित हो जाएगा, उसको भी चिंता हो जाएगी, क्या करें। समझ में आया ना। अचानक ऐसी घर में बूढ़ी माँ है, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब उस समय आप तत्व विचार करोगे तो पंचम गुण स्थान बढ़ती धर्मात्मा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जब बिल्कुल शांत दशा हो उस समय विचार करना कि मैं कहां अटका हूं। और आपको बता दूं, उस पल में आपको पता चलेगा कि मैं कहां अटका हूं, मेरी सुई कहां अटकी है। उस पल में यदि आपको दुकान का विचार आ रहा है तो अभी दिल्ली दूर है। उस पल में यदि बीवी बच्चों का विचार आ रहा है तो अभी दिल्ली दूर है। क्यों? बोले वो पल आपके अपने थे, वो आपके व्यक्तिगत पल थे। उस पल में तो देवशास्त्र गुरु का भी विचार नहीं आना चाहिए आत्म विचार के अलावा। अब मैं उसको नाम नहीं देना चाहता, शास्त्र में उसे सामायिक कहते हैं। वो दशा समझ में है ना, एकांत में जाकर विचार करता है। तो सुनना है कभी अपनी टिक टिक सुनो, टिक टिक सुनो, एकांत में विचार करो। जब ऐसी कोई चिंता नहीं और आप बैठे हैं, उस समय जहां आपका ध्यान जाएगा उससे आप अपनी होनहार का पता लगा सकते। उस समय यदि आपको यह विचार आता है कि ओहो कैसे धर्म की प्रभावना हो, ये हो, आत्मा नहीं मिलेगा। उस समय आपको दुकान का विचार आता है, आत्मा नहीं मिलेगा। कदाचित आ भी जाए तो जल्दी उसकी निंदा गरहा करें, क्योंकि वो एकाकी पल था। उस समय आपके पास कोई आवरण नहीं था। आपका जितना गृहस्थ जीवन है उसके चोले को आपने उतार के कुछ देर के लिए फेंक दिया। उस समय आत्म विचार आए तो समझ लेना वह जीव सम्यक्त का पात्र है। ऐसी एकांत की बात लिखी। एकांत में जाकर विचार करता है, कुछ समझ में ना आए तो अपने ज्यादा से ज्यादा ज्ञानियों से पूछता है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने साधर्मियों से बात करता है, ऐसा विचार करता है। हर बात में पंडित जी ने यही लिखा, अंत में जाकर एकांत में जाकर ऐसा विचार करता है। फिर एकांत में जाकर ऐसा विचार करता है और कोशिश करता है कि कहां कौन सी बाधा है जिस बाधा को मैं पार नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बात पक्की है। कोई ये कहे कि मैं 50 साल से स्वाध्याय कर रहा हूं और मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है, कुछ ना कुछ। आजकल तो मोबाइल की भाषा चलती है ना कहीं कोई एरर तो है। एरर आते ना, नंबर होते हैं बाकायदा एरर के, हजारों एरर होते हैं। तो वो एरर ढूंढने की कोशिश करता है। समझ में आया है? जैसे मान लीजिए ये लाइट जल रही है, ठीक है, और यहां इसका स्विच है। स्विच समझ गए? स्विच को नीमच में क्या बोलते हैं? स्विच ही बोलते होंगे, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं? बटन। बटन। अब देखो, मैंने ये बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया तो लाइट जल गई, ठीक है, सिंपल। अब मैंने स्विच ऑन किया लेकिन लाइट नहीं जली। अब नहीं जली। अब क्यों नहीं जली? अब क्यों नहीं जली? तो कोई ना कोई एरर तो है, कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई बाधा तो है। बोले पता लगाओ। तो 4 बाधाएं हो सकती हैं। पहली बाधा तो ये हो सकती हो कि स्विच खराब हो। दूसरा एरर ये हो सकता है कि लाइट खराब हो, लाइट मतलब हैलोजन खराब हो। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि कनेक्शन गड़बड़ हो, वो भी सही हो और बटन भी सही हो, लेकिन बीच में कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो, स्पार्किंग हो रही हो, कुछ भी तार बीच में कटा हो, कुछ ना कुछ है। अच्छा, बटन भी सही है, हैलोजन भी सही है, कनेक्शन भी सही है, तब भी लाइट नहीं जल रही। बोले क्यों? हाँ, ऐसा एक यूपी का आदमी सोच सकता है कि हो सकता है लाइट ही ना हो। आपके यहां क्या स्थिति है नीमच में? ठीक ठाक है? अच्छा, भाई साहब कह रहे कौवे सब जगह काले हैं, इसका मतलब आपके बिजोलिया में भी ये स्थिति है।
और मंगलायतन तो वैसे ही यूपी में आता है। चार स्थिति, एक पांचवी भी है, लेकिन फिर मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा, वो बहुत मार्मिक है। और यदि बटन सही है, हैलोजन सही है, कनेक्शन सही है और लाइट है, तो तीन लोग तीन काल में हैलोजन जलेगा जलेगा जलेगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है, और नहीं जल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एरर है। यदि कोई जीव सम्यक को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, आत्मोपलब्धि नहीं कर पा रहा है, तो कोई ना कोई कमी तो है। या तो जिस आत्मा का वो अनुभव करना चाहता है उस विषय में कुछ कमी है, या तो उसमें शरीर को मिला रहे हैं, या राग को मिला रहे हैं, या भेद को मिला रहे हैं, विकार को मिला रहे हैं, या तो उसके स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। कदाचित स्वरूप का निर्धारण ठीक से किया है तो हो सकता है साधन को में कुछ कमी हो, मतलब वह आत्मा की उपलब्धि जिस ज्ञान साधन से मिल सकती है, हो सकता है उसमें कुछ एरर हो। समझ में आया? और आपने ज्ञान साधन को भी ठीक ठीक समझ रखा हो, विषय को ठीक ठीक समझ रखा हो सकता है हमारे जीवन में वो करंट ना हो। करंट ना हो मतलब उसकी प्राप्ति की ढढ़स ही ना हो, गरज ही ना हो। केवल कुल परंपरा से, इसलिए कि मैं जैन हूं अथवा इसलिए कि मैं मुमुक्षु हूं, हमारे दादाजी मुमुक्षु थे, सोनगढ़ जाया करते थे, हमारे पिताजी बिल्कुल कट्टर मुमुक्षु थे, इसलिए वो कर रहा है, तब भी उसे आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। क्योंकि कुल व जाति व परंपरा से धर्म नहीं चलता। यदि कुल से हम मुमुक्षु हैं, कुल से समय सार पढ़ते हैं, कुल से पढ़ते हैं ये सब, तो पंडित जी ने उसे नाम दिया है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तो होता है कई बार शास्त्र के द्वारा आत्मा का भी स्वरूप बिल्कुल निर्धारित कर लिया है बराबर, और साधन भी जान लिया है कि उस आत्मा की प्राप्ति व्रत से नहीं, नियम से नहीं, संयम से नहीं, शुभ भाव से नहीं, स्वरूप को ढलती हुई ज्ञान पर्याय में ही वो ताकत है जो आत्मा का अनुभव कर सके, बराबर जान लिया। लेकिन उसकी उपलब्धि के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, जो करंट चाहिए, वो करंट ही नहीं है। करेगा क्या? हैलोजन भी बढ़िया हो, बटन भी सही हो, वायर भी एकदम बढ़िया ब्रांड के डाल रखे हो, लेकिन करंट नहीं है जिंदगी में, तो भी आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। ऐसे ही लिख दिया कुंद कुंद स्वामी ने, जीव विमुख को सबो, दंसड़ विमुख को भी होई चल सबो। जैसे कोई जीव मुर्दा जीवन से रहित है, ऐसे ही सम्यक दर्शन से जीव रहित जीव चलता फिरता मुर्दा है, ऐसा लिखते। समझ में आया? अब देखो, अब मैं वो पांचवा एरर बताता हूं जो आपको सबसे ज्यादा मैच करेगा, वो अब के लिए छोड़ रखा था मैंने। क्यों जी? कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि लाइट भी सही हो, स्विच भी सही हो, कनेक्शन भी सही हो और लाइट हो भी, तब भी हेलोजन ना जले, तब भी पंखा ना जले, तब भी एसी ना चले। क्या हो सकता है पांचवा एरर? नहीं नहीं, फ्यूज सब सही है। बाजू वाला बटन दबा रहे। नहीं नहीं, वही दबा रहे, वही दबा रहे। बता दूं, हो सकता है उसको चलने के लिए जितने वोल्टेज की जरूरत हो वो ना हो, स्टेबलाइजर लगाना पड़े। कई बार ऐसा होता है सब कुछ सही हो, लेकिन उस वोल्टेज उतना नहीं है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है जो अनादिकालीन मिथ्यात्व को चकनाचूर करने के लिए चाहिए। वो पुरुषार्थ नहीं है। यदि पुरुषार्थ नहीं होता तो वो उद्यमवंत क्यों होता? लेकिन मंद पुरुषार्थ है, मंद पुरुषार्थ से आत्मोपलब्धि नहीं होती। समझ में आया है? बंदूक से गोली चलती है और सीने में जाके लगती है और जीव धराशायी हो जाता है, तो गोली से मरता है, गोली से नहीं मरता। मैं लो बोई गोली जाके आपके सीने में दूं, मर जाएंगे।
गोली तो वही है और लगी भी सीने में ही है, तब भी छलनी छलनी क्यों नहीं है? अरे फोर्स नहीं था उसमें, तेजी नहीं थी। समझ में आया? ये हाथ में पत्थर है, आपके सिर पे लगेगा तो क्या होगा? सिर फूट जाएगा। वो फूट जाएगा जी। मैं सिर पे ऐसे, आपके सिर पे ऐसा छुदा, ऐसा स्पर्श करा दिया, पत्थर फूट जाएगा सिर? नहीं। क्यों नहीं फूटा? तेजी नहीं थी। सिर भी था, पत्थर भी था, सब था। चट्टान तोड़ रहे हैं हथौड़े से, और हथौड़े को जाके ऐसा टच करा दिया, टूटेगा? हथौड़ा भी हो, साधन भी हो, साध्य भी हो, लेकिन जब उसमें फोर्स ना हो, तेजी ना हो, तो पत्थर नहीं टूटेगा। बंदूक हो, गोली हो, लेकिन गोली बंदूक में होनी चाहिए, बंदूक सही होनी चाहिए। जब फोर्स के साथ जाती है तो छलनी छलनी करती। जब फोर्स से वो हथौड़ा लगाया जाता तब चट्टान टूटती है। ऐसे ही बटन सही हो, लाइट सही हो, कनेक्शन सही हो, लाइट हो, लेकिन उसको जलने के लिए एक वोल्टेज चाहिए, उस वोल्टेज की कमी रहती है। कई कई बार कई जो जीव कहते हैं 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, तो जैसे हम ये कहते हैं कि व्रत तब करोड़ों वर्ष तक भी कर लो तब भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उसी के पैरेलल ये बात भी शामिल है कि मंद पुरुषार्थ के साथ अनंत काल तक सम्यक्त का पुरुषार्थ कर लो तब भी आत्मा की उपलब्धि होने वाली नहीं है। क्यों? ये पर्याय मूर्ता बहुत ताकतवर है, ये पर्याय मूर्ता बहुत मजबूत है। इसने अनादि काल से जीव को बदहाल कर रखा है। इसको नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ भी वज्र जैसा चाहिए। ये पर्याय मूर्ता को बहुरूपणी विद्या सिद्ध है। जैसे रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध थी, रामचंद्र जी यहां एक तीर मारते हैं तो दूसरा रूप आ जाता है रावण का, वहां मारते हैं तो तीसरा रूप आ जाता है, वहां मारते हैं तो चौथा रूप आ जाता है। ऐसे ना जाने कितने रूप बनाता है वह रावण। हमारे सज्ञान के इस मिथ्यात्व को भी बहुरूपणी विद्या सिद्ध है। ये ना जाने किस किस रूप में उदय में आती है। समझ में आए ना? सब कर लो, सब कर लो। पहले तो हम ये मानते थे कि मैं देह नहीं हूं, उससे थोड़े से ऊपर उठे थे कि थोड़ा ज्ञान हुआ तो उस पर्याय मूर्ता का करंट लगा, मैं पंडित हूं। थोड़ा सा मैंने त्याग कर लिया, मैं त्यागी हूं। ये सब मिथ्यात्व के करंट है। मैं जिनवाणी का प्रभावक हूं, ये जिनवाणी के, ये मिथ्यात्व के करंट। इतनी इतनी रूप में वह पर्याय मूर्ता हमारे सामने आती है। सच में उसको ऐसी बहुरूपणी विद्या सिद्ध है, और उसको नष्ट करने के लिए ऐसा अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चाहिए, बिल्कुल एकांत में जाके ऐसा हो जाए कि जैसे दुनिया है ही नहीं, बस मैं हूं। समझ में आए ना? ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है, और करता है, करता है, करता है। और फिर 260 नंबर पृष्ठ पर लिखा, 1 मिनट टाइम देख लो, आज मेरी घड़ी कहां गई है, समय हो गया, 1 मिनट में बात पूरी करता हूं। करता है, और इसके अर्थ पंडित जी लिखते हैं 260 पृष्ठ पर कि इस काम के लिए कभी शास्त्र को अध्ययन करता है, कभी परस्पर चर्चा करता है, और फिर एक टिप्पणी लिखते हैं बहुत अद्भुत। 260 पृष्ठ बिल्कुल ऊपर से चौथी व पांचवी लाइन होगी, वो लिखते हैं, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। हर्ष, हर्ष, हर्ष। क्या लिखा? क्या लिखा? बोल के बताओ जरा। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। ये हर्ष का मार्ग है, दुखियों का, दीनों का, इनका नहीं है। धर्म आना मतलब हर्ष आना, आनंद आना। धर्म बढ़ना मतलब आनंद बढ़ना। जिस धर्माचरण से हम दुखी हो जाएं, चिड़चिड़े हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं, वो धर्म नहीं है। उस धर्म के नाम पे कुछ जहर पी रहे हैं आप। अच्छा, प्रश्न, हर्ष क्यों है? इसी पंक्ति में जवाब है, हर्ष क्यों है? फिर से बोलूं पंक्ति? आपको पहले उत्तर बता देता हूं, आपको छांटना है उसमें से उत्तर। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। अब प्रश्न, हर्ष क्यों है?
क्योंकि ये अपना है। और बाकी सुबह से रात तक तो गधा मजदूरी है, समाज की, है ना, परिवार की, बीवी बच्चों की मजदूरी है। तो लेकिन ये जो कार्य है मेरा व्यक्तिगत है, ये पर्सनल है, इसलिए इसमें हर्ष बहुत है। समझ में आया कि नहीं? एक बार बोल के बता पंक्ति, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। हर्ष हर्ष हर्ष। व्रत करने वाला व्रत करता है, तप करने वाला तप करता है, स्वाध्याय करने वाला स्वाध्याय करता है, प्रभावना करने वाला प्रभावना करता है, लेकिन सब रखे रहते हैं। क्यों? किसी के साथ हर्ष नहीं है। हर्ष, आनंद है, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। और ऐसा करता रहता है, करता रहता है। कब तक? तो पंडित जी लिखते हैं, जब तक जैसी की देह में आत्मबुद्धि है, पर्याय में आत्मबुद्धि है, जब तक ऐसी बुद्धि आत्मा में नहीं आ जाती, तब तक ऐसा तत्व विचार एकांत में जाकर करता रहता है। और इस प्रक्रिया से करता रहता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि देह से भिन्न, राग से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। आश्रव भाव दुखदायक लगने लगते हैं। स्वरूप सन्मुखता ही असली पुरुषार्थ है, ऐसा भाव जागृत होता है और परिपूर्ण सुख के प्रति ललक जागृत हो जाती है और तत्वों का बोध प्रकट हो जाता है। ऐसा वर्णन यहाँ पंडित जी ने किया। सुबह का समय था, मेरा मन था कुछ मीठी चर्चा करें, उस भाव से की। मुझे नहीं पता कितने लोग उस तक पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन जो भी था, जैसा भी था, पहले दिन भी यदि कोई व्यक्ति ये प्रवचन सुनेगा तो कहीं ना कहीं ये तो लगेगा कि काम करने लायक तो यही है, बाकी तो सब केवल उसी के नजदीक रहने के बाह्य साधन हैं।